देखो ध्यान से देखो, एक क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 8। एग्जांपल नंबर 8 क्या बोल रहा है? 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस हैं, पहला और दूसरा। ये पॉइंट चार्जेस है, एक तो है +3 माइक्रोकुलाम और एक है आपके पास में +8 माइक्रोकुलाम। 2 माइक्रोकुलाम वाले चार्ज हो गए। इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है, देखो इनके बीच की डिस्टेंस नहीं दी है, इन्होंने बोल दिया कि इनके बीच में जो फोर्स है आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। रिपेल तो करेंगे ही, ये भी पॉजिटिव का ये भी पॉजिटिव का, रिपेल तो करेंगे ही। ध्यान दो इधर सब लोग। और इनके बीच का जो फोर्स है वो कितना है? 40 न्यूटन। इनके बीच का फोर्स कितना है? 40 न्यूटन। तो अगर बीच का फोर्स 40 न्यूटन है तो इसका मतलब क्या हुआ कि Q1 Q2 अपॉन में R² इक्वल टू कितना हो जाएगा? 40 न्यूटन। लिख सकता हूं मैं ऐसा? अच्छा, K की वैल्यू पता है, Q1 Q2 की वैल्यू पता है मुझे, K और 1/r² की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो K की वैल्यू कितनी है? 9 × 10⁻9 इंटू 3 × 10⁻6 इंटू 8 × 10⁻6 अपॉन में R² इक्वल टू 40। ठीक है ना? अच्छा, 8 पंजो 40, 5 बार, ऐसे डायरेक्ट कट कर रहा हूं मैं। 8 पंजो 40, 5 बार। अच्छा, 9 तिया 36, तो इधर लिख लिया 36 मल्टीप्लाई +9 और -12 10⁻³ अपॉन में R² इक्वल टू 5। 9, अच्छा 9 चौक 36, 9 चौक 36, 9 तिया अपने लिए हो गया 27। यहां तक तो ठीक है। अच्छा, अब मैं 1/r² की वैल्यू क्या लिख सकता हूं? R 5/27 इंटू 10⁻3। क्या मैं ये लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? 1/r। अब आप कहोगे सर R² की क्यों नहीं निकाल रहे, 1/r की क्यों निकाल रहे हो? क्योंकि जब मुझे वापस फॉर्मूले में रखना है ना, तो 1/r की वैल्यू ही रख देंगे डायरेक्ट। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है इफ -5 माइक्रोकुलाम इज एडेड टू ईच नेम, मतलब कि -5 कुलाम यहां पर भी रखा और यहां पे भी, मतलब यहां पे भी -5 कुलाम और यहां पे भी -5 माइक्रोकुलाम, ये दोनों एक साथ रखे। अच्छा, अब यहां का टोटल चार्ज कितना हो गया है? -2 माइक्रोकुलाम और यहां का चार्ज कितना हो गया है? +3 माइक्रोकुलाम। अब अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा? अट्रैक्शन होगा। चलो ठीक है। अच्छा, अब यहां पे अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन होगा तो देखो इनके बीच की डिस्टेंस तो आ रही है। अब नया वाला जो फोर्स है F' वो कितना होगा? देखो K Q1 Q2 अपॉन में R²। K की वैल्यू ही 9 × 10⁻9, ठीक है, मल्टीप्लाई Q1 कितना हुआ? -2 माइक्रो 10⁻6 मल्टीप्लाई 3 × 10⁻6। अच्छा, इसकी वैल्यू 1/r की वैल्यू कितनी है? R² की वैल्यू 5/27, तो 1/r² ही है। इसकी वैल्यू रखी डायरेक्ट ही 5/27 × 10⁻3। अब देखो प्लस का 9 माइनस का 6 माइनस का 6 और प्लस का 3, ये तो आपस में सब कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि 9 और 3 क्या होता है? 12, और -6 -6 -12, ये तो आपस में कैंसिल हो गए। ठीक है। अच्छा, 9 3 जा 27, 3 से 3 बचा कौन? -2 और 5, क्या बचा? -10 न्यूटन। आंसर क्या हो जाएगा? -10 न्यूटन। और ऑप्शन आ गया आपके पास में, आ गया बस। अच्छा है काम, ऑप्शन। और कोई क्वेश्चन? अब देखो प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसका मतलब क्या है? कल मैंने जो वेक्टर फॉर्म बनाया था वो केवल दो चार्ज पार्टिकल्स के लिए बनाया था, लेकिन मैं मान लूं कि बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स है। बहुत सारे का मतलब क्या है? 1 2 3 4 5, इस तरह से बहुत सारे हैं। और एक बीच में रखा है टेस्ट चार्ज, बीच में रखा है टेस्ट चार्ज, इसका नाम दे दिया Q0। इसका नाम तो कितना है? Q0, ठीक है ना। और ये बाकी के है, ये है Q1, ये है Q2, ये है Q3, ये है Q4, इस तरह से Q5 और Qn, n चार्जेस हैं।
और इन n चार्जेस की वजह से मुझे किसी एक चार्ज के ऊपर क्या चाहिए, टोटल फोर्स चाहिए। अब देखो ये वाला कैसे लगाएगा फोर्स, इस तरफ, इसको मैंने लिख दिया F01। अब F01 कैसे लिखा, फोर्स ऑन जीरो ड्यू टू 1, याद है, ठीक है ना। अच्छा, इसकी वजह से फोर्स ऑन जीरो ड्यू टू 2, अच्छा इसकी वजह से फोर्स ऑन जीरो ड्यू टू 3, अच्छा इसकी वजह से फोर्स ऑन जीरो ड्यू टू 4, इसी तरह से F5 फोर्स ऑन जीरो ड्यू टू n। ये वाली बात समझ में आ गई। अच्छा, फोर्स क्या होता है, वेक्टर, फोर्स होता है वेक्टर, तो वेक्टर होता है, तो अब मुझे इसके ऊपर नेट फोर्स ऑन Q नॉट, नेट फोर्स ऑन Q नॉट F नेट, वेक्टर फॉर्म में क्या लिखूंगा, F01 प्लस F02 प्लस F03 प्लस चलते चलते F0n, ये लिख सकता हूं मैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा, इसकी वजह से इस पे लगने वाला फोर्स कितना होता है, F नेट, देखना F नेट वेक्टर फॉर्म में कितना होगा, K या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट Q1 अपॉन में R01 स्क्वायर R01 कैप। ये वाली बात समझे कैसे लिखा है, वेक्टर फॉर्म में इन दोनों के बीच की डिस्टेंस R01 का स्क्वायर और R01 के ऊपर कैप, ये डायरेक्शन होगी इसकी, सही है ये वाला काम, ओके। अच्छा, इसी तरह से F2 बनाएंगे, F02, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Q2 अपॉन में R02 स्क्वायर R02 कैप, समझ में आ गया। अब इसी तरह से लिखता जाऊंगा तो मैं nth के लिए क्या बनाऊंगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Qn अपॉन में R0n स्क्वायर R0n कैप। ये वाली बात समझ में आ गई ना, बिल्कुल सही है काम। अच्छा, अब इसमें कॉमन लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सबके अंदर है, Q नॉट सबके अंदर है, ठीक है ना, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ऊपर ले लिया Q नॉट कॉमन। अच्छा, अंदर कौन कौन बचा है देखना, Q1 अपॉन में R01 स्क्वायर R01 कैप प्लस Q2 अपॉन में R02 कैप, यहाँ स्क्वायर आएगा प्लस ऐसे चलता जाएगा, और Qn अपॉन में R0n स्क्वायर R0n कैप, और ये बन गया फॉर्म। यहां तक सही चल रहा है, सब सही चल रहा है। अच्छा, अब इतना लंबा फॉर्मूला लिखना गड़बड़ वाला काम है, तो गड़बड़ वाला काम है तो हम क्या करते हैं, इसका थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं, इक्वल टू Q नॉट अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, यहां लगा दिया सिग्मा, सिग्मा का मतलब होता है सम, ये सारा सम हो रहा है, ठीक है ना, इसमें सम किसका किसका हो रहा है, Q अपॉन में R और R के, तो Q अपॉन में R के। अच्छा, अब ये सम हो रहा है तो बार बार वैल्यू कभी हो रही है 0.1, कभी 0.2, कभी 0.3, कभी 0.4, इसी तरह से चल रहा है, ठीक है ना, तो मैं इसको लिख सकता हूं कि n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी और n की वैल्यू n तक जाएगी, सॉरी i की वैल्यू लिखना है, i की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो जाएगी और कहां तक जाएगी, n तक जाएगी, और i कहां लिखूंगा, Qi 0i और 0i, केवल। अब समझना इसका मतलब क्या आता है, i की वैल्यू एक बार 1 रखूं तो क्या आएगा, Q1 अपॉन में R01 स्क्वायर R01 कैप, ये वाला आ गया। एक बार 2 रखूंगा, एक बार 3 रखूंगा, और ये जो भी वैल्यूज आती है ना, इन सबको क्या करूंगा, सम। कैसे पता चला सम करूंगा, क्योंकि सिग्मा लगाए सम करूंगा। i की वैल्यू एक बार 1 रखूंगा, फिर 2 रखूंगा, फिर 3 रखूंगा, और कहां तक जाऊंगा, n तक रखता जाऊंगा, और ये हो गया मेरे लिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब आपके लिए इसमें कौन सा फॉर्मूला बना रखा है, आपके लिए केवल वेक्टर फॉर्म लिखा हुआ है इसी तरीके से, और जबकि आपके राजस्थान बोर्ड के अंदर इस तरह से कुछ काम करना है। ये वाली बात समझ में आ गई, ठीक है।
अब इसके ऊपर क्वेश्चन देखो, ठीक है ना। क्वेश्चन मान लो आपको किसी चार्ज के ऊपर फोर्स फाइंड करना है, किसी चार्ज के ऊपर फोर्स फाइंड करना है, ठीक है ना। तो उस पर वेक्टर सम करना पड़ेगा। मैंने एक चार्ज ले लिया, यहां पे ले लिया, ये क्यू चार्ज है। कितना चार्ज है? क्यू चार्ज, ठीक है ना। मैंने इसके पास में इस तरफ r डिस्टेंस पे रखा है Q1, तो Q ही रख देते हैं, और r डिस्टेंस पे ऐसे परपेंडिकुलरली ले लिया है, यहां पर भी Q, पर ये नेगेटिव वाले हैं। ये कैसे हैं? नेगेटिव वाले। ये पॉजिटिव का चार्ज है, पर ये दो कैसे है? नेगेटिव के चार्ज, ठीक है। या फिर ऐसा करते हैं, एक बार के लिए सिंपल क्वेश्चन करते हैं, सिंपल मतलब वैल्यू वाइज करते हैं, फिर बाद में करेंगे आपके लिए दूसरे। ऐसे समझो, यहां पे रखा है 2 माइक्रोकूलम, यहां पे कितना रखा है? 2 माइक्रोकूलम, ये पॉजिटिव का है। यहां पे रख लिया पॉजिटिव का 3 माइक्रोकूलम, और यहां पे भी रख लिया पॉजिटिव का 3 माइक्रोकूलम। यहां तक तो समझ में आया आपको? ठीक है। अब मुझे नेट फोर्स चाहिए 2 माइक्रोकूलम पे। फाइंड नेट फोर्स ऑन 2 माइक्रोकूलम चार्ज। अब इनके बीच की डिस्टेंस बता रहा हूं, इनके बीच की डिस्टेंस है 3 मीटर, और यहां पर भी कितनी है? 3 मीटर। दोनों तरफ 3 मीटर की डिस्टेंस पे सेम ये रखे हुए हैं, ठीक है। अब मुझे इसके ऊपर नेट फोर्स चाहिए, तो नेट फोर्स चाहिए तो देखो, पहले तो इसकी वजह से जो फोर्स बन रहा है उसे मैंने मान लिया F1, इसे क्या मान लिया? F1, उसकी डायरेक्शन ये होगी। अच्छा, इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो कैसा होगा? F2, उसकी डायरेक्शन ऊपर की होगी। पहले तो मैं दोनों के वेक्टर, फिर इन दोनों का वेक्टर सम करूंगा। अब वेक्टर सम कैसे करूंगा? इनके बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो मैं इनके बीच का एंगल है, और मैं रिजल्टेंट वेक्टर की वैल्यू फाइंड कर लूंगा, ठीक है। तो पहले इसकी वजह से कितना फोर्स लग रहा है, इसकी वजह से कितना फोर्स लग रहा है, वो फाइंड करते हैं, और फिर उनका वेक्टर सम करते हैं। तो F1 की वैल्यू कितनी हुई, ठीक है ना। अब मैं मैग्नीट्यूड फाइंड करूंगा, केवल वेक्टर में मैग्नीट्यूड फाइंड करूंगा, क्योंकि मुझे बीच का एंगल पता है। दो वेक्टर होंगे तो उन दोनों के बीच का एंगल पता होगा, तो उनसे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे आता है? a² + b² + 2ab cos थीटा। थीटा की वैल्यू है, a की वैल्यू भी आ जाएगी, b की वैल्यू भी। F1 की वैल्यू क्या होगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 कितना हुआ? 3 माइक्रोकूलम गुणा 2 माइक्रोकूलम अपॉन में r², 3 का स्क्वायर। ये समझ में आया कैसे लिखा? ठीक है ना, K Q1 Q2 अपॉन में r²। एक बार एक साथ बोलेंगे, समझ में आया या नहीं आया? नहीं आया? अमन को नहीं आया? ठीक है, और तेरे को नहीं आया? अच्छा, यहां पे अगर आपको फोर्स का फॉर्मूला याद हो तो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में r²। अच्छा, यहां पे चार्ज कितना है? Q1 2, Q2 3, 2 3 माइक्रो की जगह 10 की पावर -6, 10 की पावर -6, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वैसा का वैसा ही है, और r की जगह रख लिया 3 मीटर मुझे दे रखा है। अभी समझ में आ गया? अरे जोर से बोल। ठीक है। अच्छा, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसकी वैल्यू हुई 9 × 10 की पावर 9 इंटू 3 × 2 6 × 10 की पावर -12 अपॉन में 3 का स्क्वायर 9, 9 से 9 कट गया, ये होगा आपके 6 × 10 की पावर -3 न्यूटन। ये वैल्यू मिल गई F1 की, F1 की वैल्यू मिल गई। अच्छा, इसी तरह से F2 की वैल्यू फाइंड करोगे। अब F2 की वैल्यू कितनी आएगी? वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 Q2 कितना है? 2 × 10 की पावर -6, 3 × 10 की पावर -6 अपॉन में 3 का स्क्वायर। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू लगभग सेम ही आएगी वापस, लगभग, क्योंकि सारी वैल्यूज तो सेम ही है, सारी वैल्यू सेम आएगी, तो वापस यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? 10 की पावर -3 न्यूटन। यहां तक समझ में आया? अच्छा, मुझे F1 भी पता है, F2 भी पता है, उनके बीच का एंगल भी पता है 90 डिग्री। तो मैं क्या कर सकता हूं? इनके बीच का नेट रिजल्टेंट फोर्स फाइंड कर सकता हूं। अब रिजल्टेंट फोर्स R = √a² + b²। अब a की जगह क्या लिखेंगे? F1² + F2² + 2 F1 F2 cos 90।
अच्छा cos 90 क्या होता है 0। नहीं तो अब मैं आपको तरीका बताता हूं। जब मैंने वेक्टर पढ़ाया था तो मैंने एक चीज बताई थी, दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर अगर 90 डिग्री पे होते हैं तो उनका रिजल्टेंट आता है √2a। ऐसा कुछ याद होगा आपको। देखो वापस से बता देता हूं मैं, ठीक है ना। देखो एक वेक्टर है a इधर भी और एक वेक्टर है a इधर भी, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा, अगर ये 90 डिग्री पे लगे हुए हैं तो रिजल्टेंट आएगा √2a, और ये भी होगा कितने डिग्री पे 45 डिग्री पे। ऐसा कुछ याद है आपको? वेक्टर के टाइम पे ही पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया था? तुम्हें नहीं याद है? चलो कोई नहीं, ये तो याद है तेरे को ऐसा कुछ, ये याद है, ठीक है। तो इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो ये सारा टर्म तो क्या हो जाएगा 0, ये तो सारा हो जाएगा 0, और ये जो बचेगा वो क्या आएगा r इक्वल टू रूट f1 की वैल्यू कितनी है 6 इंटू 10 की पावर -3 और इसका भी स्क्वायर, प्लस 6 इंटू 10 की पावर -3 इसका भी स्क्वायर, और ये रूट। अब जो भी आंसर आएगा वो आएगा 6√2 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन। ये तेरे को सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे आया? अच्छा ये कितना हुआ, 6 का स्क्वायर कितना हुआ 36, 6 का स्क्वायर 36, 3 -3 का स्क्वायर 10 की घात -6, 10 की पावर -6, अब देखो क्वेश्चन इस तरह से है, एक 4q चार्ज है, एक 5q चार्ज है, एक 5q चार्ज, इनके बीच की डिस्टेंस यहां पर तो है 10 मीटर और यहाँ है 5 मीटर, इनके बीच में 90 डिग्री एंगल बना हुआ है जैसा आपको दिख रहा है। आपको फाइंड करना है 5q के ऊपर टोटल नेट फोर्स ऑन 5q। फाइंड नेट फोर्स ऑन 5q चार्ज। अब देखो ये कैसे करना होता है, हमने मान लिया इसके ऊपर लग रहा है फोर्स F1 और इस पे लग रहा है इधर से फोर्स F2, तो पहले F1 की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो F1 की वैल्यू फटाफट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4q 5q अपॉन में 10 स्क्वायर। यहाँ तक सही है? ठीक है। अच्छा अब देखो इसका क्या करते हैं, 4q 5q 10 स्क्वायर, F1 की वैल्यू इसको मैं k ही लिख लेता हूं, चलेगा मेरे लिए, क्योंकि ये वैल्यू है और वैल्यू काटा पीटी मुझे करनी नहीं है अब, ठीक है। k की वैल्यू लिख ली, यहां हो गया 20q स्क्वायर अपॉन में 100, ये हो गया k q स्क्वायर अपॉन में 5 k q स्क्वायर अपॉन में 5। ये वाली बात समझ में आएगी कैसे लिखा मैंने ये? ओके अब करते हैं F2 की वैल्यू। F2 की वैल्यू क्या होगी, k 5q होल स्क्वायर, दो बार होगा 5q होल स्क्वायर अपॉन में 5 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर ये 5 से स्क्वायर से कट गया और ये बन गया आपके k q स्क्वायर, k q स्क्वायर। इधर फोर्स है k q स्क्वायर अपॉन 5, इधर है k q। अब फोर्स नेट F नेट कितना होगा, वेक्टर सम में F1 प्लस F2 का वेक्टर सम करेंगे तो हमें F नेट तो मैग्नीट्यूड में चाहिए, कितना होगा √F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, बिकॉज थीटा कितना है 90 डिग्री, 90 डिग्री। अब ना ये √2 नहीं लगा सकते, क्यों नहीं लगा सकते, दोनों फोर्स इक्वल भी तो नहीं है, दोनों फोर्स इक्वल भी तो नहीं है। ये वाली बात समझ में, ये क्यों लिख रहा हूं मैं, वहां पे इक्वल थे, फोर्स इक्वल थे तो डायरेक्ट √2 लगा सकता था, इक्वल नहीं है तो आपको सॉल्यूशन करना ही पड़ेगा। तो सॉल्यूशन F नेट की वैल्यू निकालते हैं, ये कितना हुआ k q स्क्वायर अपॉन 5 इसका होल स्क्वायर प्लस k q स्क्वायर इसका होल स्क्वायर, इसमें से k q स्क्वायर तो बाहर आ गया और अंदर की तरफ रह गया 1/25 प्लस 1। कैसे किया, के क्यू स्क्वायर इसके भी होल स्क्वायर, इनको सबको रूट के बाहर ही ले लिया कॉमन लेके, तो के क्यू स्क्वायर तो बाहर आ गया और रूट के अंदर क्या रहेगा 1/25 प्लस 1। 25 कहां से है, ये 5 के ऊपर भी तो स्क्वायर है इसलिए। अच्छा इसको सॉल्व किया तो के क्यू स्क्वायर ये हुआ रूट में 26 अपॉन में 25, तो वैल्यू कितनी हुई √26 के क्यू स्क्वायर अपॉन में 5। ये वाली वैल्यू समझ में आ गई? इस तरह से सॉल्यूशन निकाल के रख सकते हो न्यूटन। अब मैं इस तरह का क्वेश्चन दूं तो करोगे, इस तरह का क्वेश्चन दूंगा तो कर लोगे, ठीक है ओके। ये लिख लिया, लिख लिया, ठीक है। मैं इधर क्वेश्चन बना के दे रहा हूं आपको।
इधर देखो क्वेश्चन इस तरह से है, इधर ले लिया 5Q, इधर ले लिया 10Q, ठीक है ना, इधर ले लिया 25Q, इनके बीच की डिस्टेंस है R और इनके बीच की डिस्टेंस है 3R, इनके बीच की डिस्टेंस है R, इनके बीच की डिस्टेंस है 3R, ठीक है ना। मुझे नेट फोर्स फाइंड, नेट फोर्स ऑन 10Q चार्ज, फाइंड नेट फोर्स ऑन 10Q चार्ज, ये फाइंड करना है आपको। जिनके भी आ गया बधाई, जिनको नहीं आया इधर से देखो, पहले हम निकालते हैं F1, फिर निकालते हैं F2। तो F1 की वैल्यू कितनी होगी, K Q1 Q2 इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 5Q 10Q अपॉन में R स्क्वायर, तो वैल्यू कितनी आएगी 50K Q स्क्वायर अपॉन में R स्क्वायर। इसी तरह से F2 निकालते हैं, K 10Q और 25Q अपॉन में 3R का होल स्क्वायर, तो ये कितना हुआ 250 अपॉन में 9K Q स्क्वायर अपॉन में R स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं हम। अच्छा, अब इसको करते हैं सॉल्व, तो रिजल्टेंट या F नेट कितना होगा, रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। अच्छा, मैं ये आगे का क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि थीटा की वैल्यू अभी क्या है 90, ठीक है ना। अभी कुछ एक क्वेश्चन लूंगा जिसमें थीटा की वैल्यू 60 डिग्री भी हो जाएगी, इसलिए अब इनको सॉल्व करते हैं, तो 50K Q स्क्वायर अपॉन में R स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर प्लस 250K Q स्क्वायर अपॉन में 9R स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर और रूट, ठीक है। ओके, अब इसमें से 50K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर कॉमन आएगा, तो 50K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर कॉमन आ गया, रूट में क्या बचा 1 स्क्वायर प्लस 5/9 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व किया तो ये हुआ 81 प्लस 25 अपॉन में 81 और इसका भी रूट, और आगे का जो चल रहा था वैसा का वैसा चल रहा है, तो आंसर हो गया 50K Q स्क्वायर अपॉन में R स्क्वायर। ये 81 का तो आ जाएगा 9, ठीक है ना, और ये रूट में क्या आएगा, ये आएगा 8 2 10 10 और 106, तो ये आ गया रूट में 106। ये समझ में आया कैसे आया, ठीक है, और इसके आगे लिख देना है न्यूटन। अब जो लोग भी कर रहे हैं तो वो ध्यान रखना ये प्रॉपर मेथड से करो, क्योंकि अब आप प्रॉपर मेथड से करने की आदत डालनी पड़ेगी। 11th में था तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन 12th में आके प्रॉपर मेथड से करना पड़ेगा। होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, ठीक है ना। इधर लिया है 2Q, इधर लिया है 2Q, इधर लिया है माइनस का 2Q। ध्यान रखना ये दो पॉजिटिव के हैं और ये एक नेगेटिव का है। ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड कितनी है A, ठीक है ना। इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी साइड क्या है A, आपको बताना है इस चार्ज के ऊपर, ठीक है ना। ये वर्टेक्स A है, ये B है, ये C है। फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज 2Q ऑन वर्टेक्स A वर्टेक्स के ऊपर 2Q चार्ज है, उसके ऊपर नेट फोर्स बताना है आपको। इसकी वजह से भी लगेगा, इसकी वजह से भी लगेगा, टोटल की वजह से नेट फोर्स बताना है। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, अगर अब आपको समझ में आता है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए एंगल होता है 60 डिग्री हर एक जगह पे। ओके, ये जो करके लाएगा उसे